हेलो दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आपके सामने दो नए सवाल लेकर आया हूं। एक नंबर सिस्टम यानी कि अर्थमेटिक का है और दूसरा एडवांस मैथ और उसमें भी ज्योमेट्री का आज मैंने अच्छा क्वेश्चन उठाया है। दोनों ही क्वेश्चंस मैं चाहूँगा कि आप एक बार ट्राई कर लें। ये दूसरा क्वेश्चन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये पहला क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार अपने आप से ट्राई करें। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही और सवालों की शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए, कॉन्सेप्ट जानने के लिए या मैजिक पूरा मैथ को पढ़ने के लिए आप चैनल को शेयर भी कर दें। अगर हम बात करें पहले सवाल की, जो पहला सवाल हमारे लिए है, देखो ये नॉर्मल सवाल है। अगर आप इसमें डाटा में उलझोगे और कैलकुलेशन करने पे बैठ जाओगे तो ये सवाल आपसे नहीं होगा। मैं आपको कॉमन सेंस से ये सवाल बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। हमसे दो कंपैरिजन पूछा है। पहला 33 की पावर 3 है, ये बड़ा है 3 की पावर 33 से। पहली बात हमें ये बतानी, हम एक एक बात को प्रूव करते हैं। जो आपको आता है वही इसको इमेजिन कीजिए कितना हो सकता है। अगर इसको हम मान लीजिए 30 है, हमें क्या करना है कि एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर जाके हमारा टाइम जाएगा। इस प्रोसेस में ये सारी चीज़ें मन में होती हैं, ठीक है। ये कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मन में आपने सोचा कि 33 से आसपास जो कंप्लीट नंबर है वो 30 है। 30 का क्यूब करने में हमें आसानी होगी। जैसे 3 का क्यूब किया तो 9 और 9 का क्यूब किया तो 27, यानी 30 का क्यूब करने में अप्रॉक्स 27,000 मिलेंगे। क्योंकि हमने 30 लिया था जबकि ओरिजिनल में वैल्यू कितनी थी, 33 थी। मतलब ओरिजिनल में वैल्यू 27,000 से ज़्यादा आएगी। मे बी वो 35,000 हो, 32,000 हो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 30,000 प्लस तो होगी ही होगी, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं पता कर रहे, ना ही मुझे ज़रूरत है। 27,000 से ज़्यादा होगी ये हम जानते हैं। एक तरफ ये है। दूसरी तरफ 3 की पावर 33 है। अगर मैं इसमें से 3 की पावर 4 निकाल लूँ और बाकी के 29 पावर छोड़ दूँ, नहीं 29 क्यों, 4 8 बार गुणा करेंगे 32 और 3 एक और बचेगा। कहने का मतलब 3 की पावर 4 कितना होता है, 9 27 81, 81 का पावर 8 और इंटू 3, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू यही होगी ना। अब हमें क्या करना है, फिर से इमेजिन करना है कि चीज़ें कितनी हो सकती हैं। ये अगर 81 की जगह 80 होता, में भी कम होता, और 80 की पावर करनी होती 8। अब वैसे तो आपको सिंपली यहाँ से ये चीज़ दिख जानी चाहिए कि 80 की पावर 8 जो है वो 30,000 से बड़ी होगी, क्योंकि जैसे ही 80 के पावर 2 करेंगे तो ये 6400 हो जाएगा और फिर ऐसे 6400 4 बार आएंगे, ठीक है। 6400 6400 ऐसे 4 बार गुणा करोगे तब जाके ये 80 की पावर 8 होगी। ओके, तो ये आप देखोगे जैसे ही 6400 का 64 से गुणा करोगे तो यही 36,000 के करीब आएगा। कितना, 36,000 के, यहीं से ज़्यादा हो जाएगा। और इंटू 3 तो अभी बचा ही हुआ है, सिर्फ इतना 36,000 है। 36,000 में 36,000 से गुणा करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनमें 3 से गुणा करोगे, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि नॉर्मली अगर हम इसको कंपैरिजन करें, और ये सारी की सारी चीज़ें मन में होती हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं सवाल को सेकंड्स में लगा सकता हूँ, तो मैं उसको लिख के प्रॉपर नहीं लगा सकता। आपको सेकंड्स में मन में करना होता है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ वही, कि मन में कैसे सवाल को करते हैं। तो बेसिकली अगर इसको हम बोलें तो ये गलत है, क्योंकि जो दूसरी वैल्यू है 3 की पावर 33, वो 33 की पावर 3 से बहुत बड़ी है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो, अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसको जरा इमेजिन करो मन में। ये कुछ भी ना लिखा होता, मैं जितना भी लिखा वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। मन में आप बस ऐसे सोच लेते कि 3 की पावर 33 की पावर 3 है, मतलब अप्रॉक्स 30 के करीब है। 30 का मतलब 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, फिर 3 से 27,000। अच्छा, ये 27,000 है और ये इसमें से 3 की पावर 4 निकाल सकते हैं, या 3 की पावर 4 निकालने से और 8 बार गुणा करेंगे 32 हो जाएगा। एक और है 3 की पावर 4 81 होता है। फिर ऐसे मन में ये सारी चीज़ें मन में करनी होती है, तो आप ऐसे करते जाओगे। पहला सवाल हो गया गलत। दूसरे रिलेशन की तरफ आते हैं। दूसरा रिलेशन जो हमको दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है 333। बताना है कि 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 3 से कितना छोटा या बड़ा है।
ये सिर्फ एक नंबर है 333 में, इसमें किसी भी तरह की पावर का यूज नहीं हुआ। 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 का 3 से गुणा 9, फिर 3 से गुणा करेंगे 27। 27 को की कितनी पावर है? 3। 27 की पावर 3 है, ध्यान देना। 27 की पावर होती है 729, फिर उसको कितने से गुणा? 3 से गुणा, ठीक है। तो ये तकरीबन अगर 700 भी होगा तो भी 7 तरीक 2100, नहीं इसको तो 27 से गुणा करना है ना। तो आप अगर आप वैसे ही अगर 27 का स्क्वायर ही करने में, जैसे ये 27 गुणे 27 गुणे 27 करना था, सिर्फ 27 के स्क्वायर करने में ही हमें 729 मिल जाते हैं, जो कि 333 से बहुत ज़्यादा है। मतलब ये संख्या ही पूरी की पूरी 333 से ज़्यादा है, मतलब दूसरा रिलेशन भी गलत था। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो 27 का क्यूब निकालने बैठ जाएंगे, भैया तो आप निकालो, आपको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन आप सवाल में पीछे रह जाओगे, एग्जाम में पीछे रह जाओगे। आपको टाइम बचाना है और ये सवाल आपके टाइम को कंज्यूम करने के लिए ही बनाया जाता है। सो हम स्विच करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई सवाल फिर दोबारा से दिखा तो ऐसे कर लेना। इमेजिनेशन और अप्रॉक्सीमेशन आपको आना चाहिए, ये टाइम को बचाएगा। अब जिसकी ज़रूरत हो वो 3 की पावर 3, उसकी पावर 3 निकाल ले भैया, आपका काम है। आगे के सवाल में बढ़ते हैं। बड़ा खूबसूरत सा सवाल है ये, और इस सवाल में क्या है कि थोड़े से कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। ज्योमेट्री का नॉर्मल सवाल है, वैसे बहुत कठिन सवाल नहीं है, ज़रा ध्यान से बस समझो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है कि पी की वार से एक आयत है, ध्यान देना ये वर्ग नहीं है, क्या है? ये आयत है। हमको क्यू आर की डिस्टेंस दे रखी है, मतलब ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर है क्यू आर की डिस्टेंस। ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये एक सेमी सर्कल बना हुआ है और इस आयत के अंदर ही बना हुआ है। सेमी सर्कल की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? आप कहेंगे ये होगी, मुझसे एग्जैक्टली सीधा स्ट्रेट बन नहीं रहा, अगर मैं इसको मान लूँ m, ठीक है। अच्छा बोलो, जो सेमी सर्कल की सेमी सर्कल का रेडियस है, क्या वही इसकी हाइट नहीं है पी क्यू आर एस की? यानी ये भी कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि ये क्या है? एक आयत है, और आयत में अगर बीच से कहीं लाइन खींचेंगे तो वो भी पैरेलल और इक्वल होगी। ये लाइन और ये लाइन क्या होंगे? तीनों इक्वल होंगी, ठीक है। और क्या? ये 7 है, ये 7 है, तो यही त्रिज्या तो यहीं से चल के यहाँ से चल के इस कॉर्नर पे आई, मतलब इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी? 7 ही होगी, क्योंकि त्रिज्या तो हर जगह बराबर होती है। ये भी तो r है, त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है, दोनों ही त्रिज्या हैं, तो किसी भी तरह का डाउट आपको नहीं है। अब हमारे पास कई सारी इंफॉर्मेशन है जो हमने एज्यूम कर ली, हमने जो अपने आप से निकाल ली। 7 7 7 7, ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास 7 आ चुका है। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट से लेके, मैं इसको ग्रीन से करता हूं, हमें एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना मालूम है? ये जो है इसकी त्रिज्या हमें फाइंड आउट करनी है, छोटे वाले सर्कल की, जिसकी अगर मैं r मान लूं तो इसकी हर जगह त्रिज्या क्या होगी? r ही होगी, यहाँ पर, ठीक है। और अगर ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये वाला एरिया जो ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ये अगर एक वर्ग हो तो ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, तो इसका विकर्ण कितना होगा? आप कहेंगे r√2। क्या होगा? r√2। अगर m से लेकर इस पूरे q की डिस्टेंस को अगर हम फाइंड आउट करते, m से q की डिस्टेंस को अगर हम फाइंड आउट करते तो क्या होता है? ये कुछ इस तरह जाता है। ये भी एक त्रिज्या ही है, ठीक है, जो स्ट्रेट जाएगी ऐसे। और ये 7 है, जैसे त्रिभुज MRQ में क्या है कि QR कितना है? 7 है। MR कितना है? ये भी 7 है। तो MQ कितना होगा? ये होगा 7√2। ये आप सबको मालूम है, MQ कितना होगा? 7√2। अच्छा, अगर ये छोटे वाले सर्किल की बात करें तो ये R है, ये R है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी R ही होगी। तो ये तो 7 है, ये R है, और ये R√2 है, यही कुल मिला के 7√2 है। आपको समझ आ रहा 7√2 क्या है? ये 7 था, ये 7 था, ये 90 डिग्री था, तो ये हाइपोटेनस क्या होगा? ये कंप्लीट 7√2 होगा, और वही 7√2 7R और R√2 के बराबर है। R√2 कैसे आया? छोटे वाले सर्कल में हमने एक त्रिज्या खींची, दूसरी त्रिज्या खींची, एक वर्ग बना, वर्ग बनने पे हमने उसके विकर्ण को फाइंड आउट किया, जो कि R√2 होती है। सवाल में अगर हम आगे बढ़ें तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखो। हमने क्या कहा कि 7 प्लस
7 प्लस आर रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी है 7√2। ये पूरा का पूरा कितना था 7√2। ठीक है, हमें यहाँ से निकालेंगे r प्लस आर रूट 2 इक्वल्स टू 7√2 माइनस 7। इट मीन्स कि यहाँ पे हम दिखा रहा हूँ आपको, लिखो r कॉमन लेंगे तो √2 + 1 और इधर अगर 7 कॉमन लेंगे तो √2 - 1। r की जो वैल्यू आएगी 7 √2 - 1 अपान √2 + 1। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व करना है बेसिकली, उसके बाद आप आंसर को मैच करा लोगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। देखो जरा सॉल्व कर देता हूं मैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अपोजिट से, तो ये 7 और √2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 + 1 - 2 √2। ये कैसे हो रहा है आपको ध्यान आना चाहिए। और इधर क्या बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा। जरा देख लो वरना आप लोग बोलोगे कि बताया नहीं। ये 7 √2 - 1 है और इधर नीचे √2 + 1 है। इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई किया, √2 + 1 से ऊपर -1 से ऊपर किया और नीचे किससे किया, नीचे भी √2 - 1 से ही किया। दोनों जगह माइनस ही है। ठीक है, तो ये √2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, जो कि मैंने 2 + 1 - 2 √2 लिखा है। और ये a + b a - b से 2 - 1 हो जाएगा, जो कि लास्ट में कितना आएगा 1। तो अंदर बचेगा 2 + 1 3 और -2 √2। इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 और -7 को 2 से गुणा करेंगे 14√2। तो हमारी जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी 21 - 14√2, यानी कि हमारा जो दूसरा ऑप्शन था वो करेक्ट हो गया। इसको मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको अगर ना समझ आ रहा हो तो आप इस वीडियो को रिकैप करके देख सकते हैं। जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो ये कि MQ जो था वो MRQ का विकर्ण था, MRQ का विकर्ण था या फिर MRQ का हाइपोटेनस था। और ये जो MRQ और इसको अगर हम n मान लेते, MRQN एक जो आयत बन रहा था, वर्ग बन रहा था, इसका क्या था विकर्ण था। ठीक है, वहां से हमने इसको निकाला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ।